हेलो गाइस, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप जेई के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी है। मैंने उस वीडियो में जेई मेंस एंड जेई एडवांस के पैटर्न के बारे में एंड उसमें क्वालिफाई करने के लिए हमें कितने रैंक तक आना है उस सब के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है। तो अगर आप जेई के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स मैंने उस वीडियो में बना दी है। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको 5 फैक्टर्स बताने वाला हूँ जिसके ज़रिए आप बहुत ईजिली जेईई मेंस को क्रैक कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। और जैसे जैसे नेक्स्ट फैक्टर आएगा वो उतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैं फिफ्थ फैक्टर से स्टार्ट करूँगा। फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट फैक्टर तक हम ऐसे जाएंगे और जो लास्ट फैक्टर होगा यानी नंबर 1 वाला फैक्टर वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहला फिफ्थ फैक्टर जो मैं बताने वाला हूँ वो है रश। रश का मतलब हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आपको पता होगा गाइस, जेईई मेंस में अराउंड 10 to 12 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं। इनमें से अराउंड से 2 लाख ही क्वालिफाई कर पाते हैं। लेकिन आपको कभी भी इस रश से नहीं डरना कि कितने बच्चे हैं। आप रश देख के आपको नहीं डरना कि इतने बच्चे हैं, मैं कैसे क्वालिफाई कर पाऊंगा। गाइस, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, मतलब कई स्टूडेंट्स, कई लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स सिर्फ भीड़ भड़ाने वाले होते हैं। वो सीरियस बच्चे नहीं होते जो एक्चुअली कुछ करने वाले होते हैं। अगर मैं आपको अपना एक किस्सा बताऊं तो मेरा एक एग्ज़ाम हुआ था मेरी क्लास में जेईई मेंस का, एंड उसमें मैंने बहुत ही कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे। मैंने काफ़ी कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट 20 के अराउंड मैंने शायद अटेम्प्ट करे होंगे। और बाकी बच्चों से जब मैं पूछा तो उन्होंने बहुत सारे अटेम्प्ट कर रखे थे, लाइक 75 क्वेश्चंस होते हैं। तो उनमें से उन्होंने कई कई अटेम्प्ट कर रखे थे। एटलीस्ट मुझसे ज़्यादा कर रखे थे, 30-40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रखे थे। लेकिन जब मार्क्स आए तो आई वॉज दी हाइएस्ट इन द क्लास। मेरे क्लास में हाइएस्ट आए थे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे उतने सीरियस नहीं होते, तो काफ़ी गलतियाँ भी कर देते हैं। सो लाइक दैट। तो रश से आपको कभी घबराना नहीं है। और नेक्स्ट फैक्टर है, फोर्थ फैक्टर, पैटर्न। पैटर्न भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से मैं क्लास में टॉप कर पाया था। लाइक पैटर्न का मतलब जेईई मेंस का पैटर्न आपको अच्छे पता होना चाहिए कि उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो अगर आपको क्वेश्चन में डाउट है, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आपको कोई भी गेस वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गेस वर्क करेंगे तो आपके मार्क्स बल्कि कट जाएंगे। मेरा एक दोस्त था, उसके कैलकुलेट करके मुझसे भी ज़्यादा मार्क्स बन रहे थे। लेकिन जब नेगेटिव मार्क्स ऐड करे गए उसके इनकरेक्ट आंसर्स की वजह से, तो उसके मार्क्स मुझसे भी कम हो गए, जस्ट बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग। मतलब उसके आए मुझसे ज़्यादा थे, उसको मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, बट नेगेटिव की वजह से वो मुझसे नीचे चला गया। तो गाइस, कभी भी आपको नेगेटिव मार्क्स से अपने मार्क्स नहीं कटवाने, इनकरेक्ट नहीं करवाना। अगर आपसे नहीं हो रहा, आपको नहीं समझ में आ रहा, या वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो आपको टाइम भी वेस्ट नहीं करना। अगर एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे करिए। एटलीस्ट उस नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। नेगेटिव मार्क्स आपके मार्क्स काफ़ी नीचे ला सकता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। कॉम्पिटिटिव पेपर्स में ये इसलिए रखा जाता है जिससे गेस वर्क ना हो पाए एंड सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चे ही आ पाएँ। तो नेगेटिव मार्किंग से आपको कभी डरना नहीं है। काफ़ी बच्चे डर जाते हैं कि नेगेटिव मार्किंग भी है पेपर में, बट आपको इसको अपॉर्चुनिटी बना के काम करना है। इस नेगेटिव मार्किंग में बाकी बच्चे फंस जाएंगे, लेकिन अगर आप नेगेटिव मार्किंग से बच जाते हैं तो एक बहुत बड़ा जाल है जिससे आप ऑलरेडी बहुत बच्चों से फिर ऊपर चले जाएंगे। तो इसलिए आप इस चीज़ पे ध्यान देना है। थर्ड फैक्टर आता है टफनेस का। गाइस, मैं आपको बता दूं पहले ही कि जेईई मेंस में आप अगर 120 मार्क्स के ऊपर भी ले आते हो तो आप इजीली इसको क्वालिफाई कर जाओगे। जी हाँ, 300 मार्क्स में से अगर आप 120 प्लस भी ले आते हो तो आप इसको क्वालिफाई कर जाओगे, एंड फिर आप जितना ज़्यादा लाओगे उतना आपका हो जाएगा, उतनी अच्छी रैंक। वैसे मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री सबसे इजी आती है यूजुअली, उसके बाद फिज़िक्स एंड सबसे टफ होती है मैथ्स। वैसे अगर आप सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री भी बढ़िया से कर दो ना गाइस, तो आप क्वालिफाई वैसे ही कर जाओगे। कहा जाता है कि केमिस्ट्री होती है क्वालिफाई करने के लिए, फिज़िक्स होती है मार्क्स बढ़ाने के लिए, मैथ्स होती है रैंक इंक्रीज करने के लिए, कॉम्पिटिशन से आगे निकलने के लिए। क्योंकि मैथ्स बहुत टफ होती है। केमिस्ट्री अगर आप कर लेते हैं तो केमिस्ट्री तो मेनली क्वालिफाई के लिए ही होती है। अगर आप केमिस्ट्री अच्छे कर जाओ तभी क्वालिफाई कर जाओगे। जैसे मैं बताया, अगर आप 120 मार्क्स ज़्यादा ले आते हो तो आप वैसे ही क्वालिफाई कर जाते हो। वैसे अगर मैं आपको टफनेस का भी बता दूं तो ज़्यादातर क्वेश्चंस जेईई मेंस में लो डिफ़िकल्टी के होते हैं। लाइक हर क्वेश्चन को लो, मीडियम एंड हार्ड डिफ़िकल्टी में बांटा होता है। और ज़्यादातर क्वेश्चंस गाइस लो डिफ़िकल्टी वाले ही होते हैं। बहुत थोड़े से मीडियम और उससे भी ज़्यादा कम हार्ड डिफ़िकल्टी वाले होते हैं। तो जेईई मेंस में गाइस डिफ़िकल्टी का नहीं होता कि बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ होती है उसमें वैरायटी ऑफ
क्वेश्चंस की, उसके सिलेबस की। उसका सिलेबस इतना वास्ट होता है, पूरी 11th एंड 12th, तो इतना वास्ट सिलेबस होता है, वही मेन उसकी डिफ़िकल्टी होती है। बाकी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते एंड आप बहुत ईजिली उनको कर पाओगे। सेकंड फैक्टर आता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए आप बहुत लोगों से आगे आ सकते हैं। स्मार्ट वर्क में आपको अपने सारे काम को सिस्टमाइज़ करना होगा। आपको अपने नेक्स्ट टेस्ट जो आने वाले हैं उनको लिख के रखना होगा। आपको अपने मार्क्स का एक ग्राफ बनाना होगा जिससे आप अपने मार्क्स को ट्रैक कर पाओ। आपको सब कुछ सिस्टमैटिक वे में करना होगा कि आपकी कितनी तैयारी कब तक हो जाएगी, डेट्स के ज़रिए। आपको मेन फार्मूलाज को पेजेस पे लिख के चिपकाना होगा। आप एक कैलेंडर बना सकते हैं एमएस एक्सेल की मदद से, जिसमें आप अलग अलग मंथ्स को बनाकर फिर उसको प्रिंट करा के पेस्ट कर सकते हैं एंड आप डे बाय डे एक डे कट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेज को उसमें मार्क कर सकते हैं। और स्मार्ट वर्क में गाइस मैं आपको एक और भी चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपका कोई पेपर बुरा होता है, जो आप जेईई मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस देंगे मे बी स्कूल में, कोचिंग में या अपने खुद से, तो मैं आपको बता दूँ, आपके चाहे जितने ही बुरे मार्क्स आ जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आप उस पूरे पेपर को रिवाइज़ करते हैं। अगर आपके बहुत बुरे मार्क्स भी आए तब भी अगर आप उस पेपर को अच्छे से रिवाइज़ करेंगे, अपनी गलतियाँ देखेंगे, उसको सही करेंगे, देन दैट्स द मेन पॉइंट। और अगर किसी के बहुत अच्छे भी आते हैं और वो रिवाइज़ नहीं करता तो उसका ज़्यादा कुछ वो नहीं बनता। सो रिवीजन भी आपको करते रहने हैं पेपर की। और स्मार्ट वर्क में बहुत मेन चीज़ आती है वेटेज। कई बार हम उन चैप्टर्स में लग जाते हैं जिसका वेटेज कम होता है, हम उसको और बढ़िया करना चाहते हैं, लेकिन जब वो ज़्यादा मार्क्स का आने ही नहीं वाला जेईई मेंस में, तो हम उसको ज़्यादा क्यों करें। इसलिए आपको पहले देख लेना होगा कि कौन से चैप्टर हाई वेटेज के हैं, कौन से लो वेटेज के हैं, आपको उसके अकॉर्डिंगली पढ़ना होगा। अगर आप लोग नीचे कमेंट डाउन करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक वेटेज से रिलेटेड चार्ट भी डाल दूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों का, इंडिविजुअल 12th एंड 11th सिलेबस मिक्स का, चैप्टर वाइज ही कौन सा चैप्टर हाई वेटेज में आता है, कौन सा लो वेटेज में। बाकी आप कहीं से सर्च कर सकते हैं, अपने सीनियर से ही पूछ सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे फर्स्ट फैक्टर पे। सो गाइज नंबर 1 फैक्टर है बिलीफ। यस गाइज, बिलीफ सबसे मेन चीज़ होती है ऐसे कॉम्पिटिटिव पेपर में। आपको खुद पे बिलीफ रखना होगा कि आप कर सकते हैं। आपको सच में अंदर से ऐसी फीलिंग आनी चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता। करना ही क्या है, सिलेबस है, हमें बस बुक्स पढ़नी है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बस उसके बाद मुझे आ जाएगा। ऐसे एक एक चैप्टर करते चलेंगे, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एंड बहुत इजीली जेईई मींस क्रैक। अपने पे भरोसा रखिए गाइस, आप कर सकते हैं। ये भरोसा मैं सच बता रहा हूँ सबसे मेन चीज़ है। जिसने सब कुछ पढ़ रखा होता है, जिसको पूरा सिलेबस आ रखा होता है, उसमें भी अगर बिलीफ नहीं होता तो नहीं कर पाता। और ये ज़िंदगी का, प्रकृति का सत्य है। कॉम्पिटिटिव पेपर्स में आपको हमेशा खुद पर बिलीफ रखना है। एक क्वेश्चन नहीं हुआ कोई नहीं, दूसरा क्वेश्चन नहीं हुआ कोई नहीं, आपको पेपर के दौरान भी अपने में एक आत्मविश्वास जगाए रखना है, अपने में एक बिलीफ रखना है कि आप कर पाओगे, आप कर पाओगे। आपको हमेशा ऐसे सोचना है, आप खुद अपने मन को इससे एक तरह से मोटिवेट करते हैं एंड उसको तैयार करते हैं कि नहीं आप कर सकते हैं, एंड देन आप डेफिनेटली कर पाएंगे। तो मैं सच बता रहा हूँ, ये नंबर 1 फैक्टर है बिलीफ। अगर आप खुद पे बिलीफ रखेंगे तो आप ऐसे पेपर बहुत ईजिली कर पाएंगे, ना सिर्फ जेईई मेंस बल्कि जेईई एडवांस भी। अब मैं आपको जेईई एडवांस के लिए भी बोलना चाहूँगा थोड़ा सा कि जेईई एडवांस में कोई अलग सिलेबस नहीं होता। जो जेईई मेंस का सिलेबस होता है वही जेईई एडवांस का सिलेबस होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि जेईई एडवांस में डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स जेईई मेंस ने बहुत सारे मैक्सिमम बच्चों को छांट दिया। अब जो बच्चे बचे हैं उनमें से भी सबसे बढ़िया क्रीम बच्चों को छांटने के लिए जेईई एडवांस होता है, जिसकी डिफ़िकल्टी और ज़्यादा होती है। लेकिन देखा जाए तो सिलेबस वही होता है, सिलेबस वही है। आपको कुछ मंथ्स बीच में मिलते हैं जेईई मेन से जेईई एडवांस के बीच में, जिसमें आप अगेन रिवीजन कर सकते हैं और अपने उन्हीं कंसेप्ट्स को और पक्का बना सकते हैं एज सिलेबस सेम है, एंड देन जेईई एडवांस को भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मुझे नहीं पता अभी जो वीडियो देख रहा है आदमी वो 11th में है या 12th में है, या इनफैक्ट उससे ही पहले उसने तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन आप जभी भी हो और आपकी क्या स्थिति है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको हार नहीं माननी है, आप कर सकते हो, आप अभी भी कर सकते हो। गाइस ये एक मैराथन की तरह है, जो आदमी लास्ट के समय में भागेगा ना वो भी कर सकता है। अगर आप लास्ट के 5-6 महीनों में भी दम लगा के पढ़ते हो, आप बहुत ईजिली जेईई मेंस क्रैक कर सकते हो। मैं सच बता रहा हूँ।
तो आपको खुद पे भरोसा रखना है, आप कर सकते हो जेईई मेंस क्रैक। गाइस आगे भी मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, एंड मैं आगे और वीडियोस लाने वाला हूँ जेईई से रिलेटेड। सो आप मैं प्लीज़ चैनल व्यू करिए, मेरा कंटेंट अगर आपको पसंद आता है देन यू कैन सब्सक्राइब। थैंक यू। और ये थी आज की वीडियो। सो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना। दैट इज़ इट फॉर टुडे।